एक ऐसा इंसान जो कभी गोरखपुर के मठ में पूजा पाठ करता था, आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से बेहद अहम राज्य का मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ, एक नाम, एक चेहरा, एक भगवा लहर, जो कुछ लोगों के लिए हिंदू हृदय सम्राट है तो दूसरों के लिए एक डर का पर्याय। लेकिन सवाल ये है, क्या योगी आदित्यनाथ वाकई भारत के सबसे ईमानदार और विकासशील नेता हैं? या फिर वो सिर्फ एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल प्रोडक्ट है जिसकी ब्रांडिंग मजबूत है लेकिन हकीकत उतनी नहीं जितनी दिखाई जाती है? असल नाम अजय सिंह बिष्ट, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे, विज्ञान में ग्रेजुएशन किया और फिर छात्र राजनीति में आए। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने महंत अवैधनाथ के संपर्क में आकर संन्यास लिया और गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने। 1998, जब उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, वे देश के सबसे युवा सांसद बने। इसके बाद 5 बार लोकसभा जीतकर संसद में बैठते रहे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीति में उनकी पहचान केवल एक सांसद की नहीं थी, बल्कि हिंदू युवाओं को मोबिलाइज करने वाले कट्टर हिंदू नेता की थी। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम की एक संगठन बनाई जो कई दंगों और विवादों में घिरी रही। यही वो हिस्सा है जो योगी आदित्यनाथ की रियलिटी को समझने के लिए सबसे जरूरी है। उनका नाम ना जाने कितनी बार हेट स्पीच, सांप्रदायिक बयानबाजी और मुसलमान विरोधी भाषणों में आ चुका है। कुछ उदाहरण, अगर वो एक हिंदू लड़की को ले जाते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों को ले आएंगे। ये बयान उनके कथित लव जिहाद के विरोध के दौरान सामने आया था। 2007 में गोरखपुर दंगे के दौरान उनका नाम उछला था। उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि आज बीजेपी की ताकत के कारण ऐसे सभी केस या तो ठंडे बस्ते में चले गए या रुक गए। लेकिन क्या सच में ऐसे नेता को विकास पुरुष कहा जाना चाहिए? जब 2017 में योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले जो बात उभर कर आई वो थी ठोक दो नीति। पुलिस को खुली छूट दी गई, अपराधी दिखे तो गोली मार दो। ये एनकाउंटर मॉडल कुछ महीनों तक बहुत फेमस हुआ। आंकड़ों की माने तो 2017 से 2023 तक यूपी में 10,000 से ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए, जिनमें 200 से ज्यादा मारे गए, ज्यादा अपराधी मारे गए। लेकिन क्या ये सच्चे एनकाउंटर थे? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और कई पत्रकारों ने आरोप लगाए कि ये फर्जी एनकाउंटर थे। कई मामलों में बिना सबूत, बिना ट्रायल लोगों को उठाकर गोली मार दी गई। ऐसे एनकाउंटर में अक्सर गरीब, दलित, मुस्लिम युवक ही क्यों मारे जाते हैं? योगी सरकार की ब्रांडिंग जबरदस्त रही है। टीवी चैनलों पर गोरखपुर का AIIMS, एक्सप्रेसवे और धार्मिक टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन हकीकत जानिए, यूपी की बेरोजगारी दर 2024 में भी देश की औसत बेरोजगारी दर से ज्यादा रही है। शिक्षा में खर्च सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य सेवाएं आज भी बहुत ज्यादा खराब हैं। गांवों में PHC या CHC में डॉक्टर तक मौजूद नहीं होते। NCRB के आंकड़ों में महिला अपराध और दलित उत्पीड़न में यूपी टॉप पर है। तो क्या ये विकास है या सिर्फ मार्केटिंग? बुलडोजर योगी सरकार की नई पहचान बन चुकी है। लेकिन कानून क्या कहता है? क्या बिना ट्रायल, बिना कोर्ट के आदेश किसी की संपत्ति को ढा देना कॉन्स्टिट्यूशनल है? बहुत सारे केसों में ये देखा गया कि मुस्लिम समाज के लोगों के घर तोड़े गए और सरकार ने जस्टिफिकेशन दिया कि ये अवैध निर्माण था। लेकिन क्या यही एक्शन कभी किसी बड़े हिंदू अपराधी के खिलाफ लिया गया? बुलडोजर सिर्फ एक राजनीतिक सिंबोलिज्म बन चुका है जिसमें जस्टिस की जगह रिवेंज दिखाई देती है। भारत की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आज गोडी मीडिया कहा जाता है और योगी आदित्यनाथ के PR में भी इनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। आप देखिए, किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पर योगी का इंटरव्यू आएगा तो उनसे कोई कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उनकी छवि को चमकाया जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाता कि यूपी में 100 से ज्यादा पत्रकारों पर केस क्यों दर्ज हुए? क्यों नहीं पूछा जाता कि उन्नाव और हाथरस जैसे केसों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला? योगी को अब नेशनल लीडरशिप का चेहरा बनाने की बातें हो रही हैं। उन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ऐसे नेता को जो धार्मिक ध्रुवीकरण, हेट स्पीचेस और सत्ता के दुरुपयोग के लिए जाना जाता है, क्या उसे देश की कमान सौंपना ठीक होगा? उनका मॉडल भाजपा को जीत दिला सकता है, लेकिन क्या भारत को एक इंक्लूसिव सेक्युलर डेमोक्रेसी बनाए रखेगा? तो अब आप सोचिए, क्या योगी आदित्यनाथ वाकई विकास और ईमानदारी की मिसाल है, या फिर एक केयरफुली स्क्रिप्टेड पॉलिटिकल प्रोडक्ट है जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को वेपनाइज करते हैं, लॉ का सिलेक्टिव इस्तेमाल करते हैं और एक अलग तरह की राजनीति को नॉर्मल बना चुके हैं? क्योंकि अगर आज हम ऐसे नेताओं को बिना सवाल पूछे सिर पर बिठा देंगे, तो कल लोकतंत्र का क्या बचेगा?